अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेनल्टीज़ फॉर सिविल सर्वेंट्स है। मतलब पेनल्टीज़ की टाइप्स और सिविल सर्वेंट को किस तरीके से पेनल्टीज़ दी जाती हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेनल्टीज़ क्या होती हैं। पेनल्टीज़ एक तरीके का मतलब आपका राइट या आपका कोई बेनिफिट आपसे ले लिया जाए, ठीक है, वो पेनल्टीज़ में आता है। पेनल्टीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट कहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो ग्राउंड है वो सेक्शन तो खैर नहीं है, इनके रूल्स हैं जो कि पंजाब सिविल सर्वेंट 1975 में बयान किए गए हैं 3 और 4 में। ग्राउंड्स देख लेते हैं कि जहाँ पर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़ है, वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जहाँ सिविल सर्वेंट को पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती हैं या फिर वो उसने इनएफिशिएंसी दिखाई हो। इनएफिशिएंसी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा कंटिन्यूसली 2 महीने 3 महीने शार्ट अपनी ड्यूटी से, ठीक है, काम नहीं कर रहा और उसने लीव्स भी नहीं ली हुई अथॉरिटी से, ठीक है, तो वो इनएफिशिएंसी में आ जाता है। वहाँ पर उसको पनिश किया जा सकता है। करप्शन के केसेस हैं, लाइक आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा हैं। आपकी तनख्वाह 50,000 है लेकिन जो आपके एसेट्स हैं, आपने जो घड़ी पहनी है वही 1 लाख की है, ठीक है, तो वो करप्शन के केसेस में जो है मोस्टली आ जाता है। मिसकंडक्ट की बात करते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर आप उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो मिसकंडक्ट में आ जाता है। सबवर्सिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स रखने की जो है, अगर आप गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट कर देते हैं, मतलब आपने एक फ़ाइल थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसको सीक्रेट रखना था, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना था, वो भी अनऑथराइज पर्सन को, लेकिन आप कर देते हो और नेशनल सिक्योरिटी की जो है उससे नुकसान होता है, तो वहाँ पर जो है आप सबवर्सिव एक्टिविटी के अगेंस्ट पनिशमेंट के आप पर पनिशमेंट इम्पोज होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़ की। टू टाइप्स हैं, माइनर एंड मेजर पेनल्टीज़। माइनर जो है मतलब इतनी एग्रेसिव इन नेचर नहीं होती। मेजर पेनल्टीज़ बहुत एग्रेसिव इन नेचर होती हैं, इसमें जो है आपकी जॉब भी जा सकती है। माइनर पेनल्टीज़ में सबसे पहले आता है सेंश्योर। सेंश्योर एक तरीके का एक्ट ऑफ ब्लेमिंग एक्यूज़ है, जहाँ पर एक्यूज़ पर साबित हो जाता है कि भाई इसने ये काम किया है, ठीक है, लेकिन उसको वार्निंग दे दी जाती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज में अगर आप कोई रूल्स वगैरह ब्रेक करते हो तो प्रिंसिपल आपको बुलाकर जो है ना एक जो है येलो कार्ड इशू कर देता है कि आपकी ये फर्स्ट वार्निंग है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड वार्निंग दी जाती है। उससे ये होता कुछ ख़ास तो नहीं, आप अलर्ट हो जाते हो, लेकिन जो है जब पब्लिक सर्विस में ऐसा होता है, सेंश्योर किया जाता है, तो इससे थोड़ा बहुत आपकी प्रमोशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब होता है कि भाई आपको इससे पहले इस चीज़ के लिए पनिश कर दिया गया था। सेकंड है विद होल्डिंग प्रमोशन, या फिर आपकी प्रमोशन को स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है रोक लिया जाता है, ठीक है। आप 16 ग्रेड में थे, ठीक है, आपने 17 ग्रेड में प्रमोट होना था, लेकिन आपका ऐसा कोई मिसकंडक्ट रहा है या फिर आपने इनएफिशिएंसी दिखाई है काम में, तो आपको पेनल्टी दे दी गई कि अब आप जो है 17 में नहीं जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपकी प्रमोशन को रोक दिया गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स जो हैं दिसंबर में मोस्टली जो है आपकी बेसिक सैलरी में ऐड कर दिए जाते हैं एनुअली, ठीक है। अब ये वो इंक्रीमेंट्स हैं जो कि मतलब आप पर ड्यू हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको पिछले साल बेसिक सैलरी में 5,000 मिल रहा था, ठीक है, आपका वो डिडक्ट करना शुरू कर देंगे, नहीं, जो आने वाले फ्यूचर में आपको इंक्रीमेंट ड्यू होंगे उनमें से आपके इंक्रीमेंट को काट लिया जाएगा। हो सकता है वो 7 मंथ्स के लिए हो, 2 मंथ्स के लिए हो, लाइक एक पनिशमेंट है कि वो इंक्रीमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ही आपकी पनिशमेंट का टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो वो इंक्रीमेंट्स आपको सैलरी में ऐड होकर मिल जाएंगे, लेकिन जो जिस टाइम का पनिशमेंट का रहा होगा उनमें जितने इंक्रीमेंट आपने लूज़ किए होंगे वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। आगे आता है हमारे पास मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ लोअर ग्रेड। मींस अगर आप 16 ग्रेड में थे, आपको 14 ग्रेड में भेज दिया गया है, ठीक है, आपको सख्त पनिशमेंट दिया, पता नहीं आपने शायद करप्शन किया या बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट किया है, जिसकी वजह से आपको जो है कमेटी ने जो है 16 से 14 में
भेज दिया है, पनिशमेंट दी आपको। सेकंड है रिकवरी ऑफ लॉसेस। रिकवरी ऑफ लॉसेस में अगर जो है आपने गवर्नमेंट को कोई प्रिकॉशनरी लॉस पहुंचाया है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, वो 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, जितना आपने पहुंचाया वो सब आपको गवर्नमेंट को पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है, वापस देना पड़ेगा। थर्ड है कंपलसरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की एक एज होती है, ठीक है, उसमें आप मतलब आप 25 साल अपनी सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप रिटायर होते हैं, या आप एज ऑफ 16 ईयर्स या 55 ईयर्स तक की जो है एज को पहुंचते हैं, तब आप रिटायरमेंट की एज को पहुंचते हैं तो आपको रिटायर किया जाता है। लेकिन उससे पहले, रिटायरमेंट की एज से पहले ही आपको रिटायर कर दिया जाए, वो कंपलसरी रिटायरमेंट में आता है, जो कि मेजर पेनल्टीज़ का पार्ट है। रिमूवल ऑफ द सर्विस। अच्छा, अब बात करते हैं रिमूवल और डिसमिस की। रिमूवल और डिसमिस दोनों एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। रिमूवल में भी आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, डिसमिसल में भी आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन जो डिसमिसल है वो सीरियस इन नेचर है। रिमूवल में आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। मतलब आप पहले एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे, लेकिन आपको वहाँ से रिमूवल कर दिया गया, सज़ा दी गई, ठीक है। उसके बाद आपने किसी और जॉब के लिए अप्लाई किया, वो भी गवर्नमेंट जॉब थी और आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन डिसमिस के केस में क्या होता है, आप दोबारा गवर्नमेंट जॉब हासिल ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक दफ़ा डिसमिस कर दिया, अब आप दोबारा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन हाँ, आप प्राइवेट जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जितनी प्राइवेट जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।